नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा असनानी। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ एट ओमिया फर्टिलिटी न्यू दिल्ली। हर वीडियो में हम आपके लिए कुछ नई जानकारी लाते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे ही चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमेशा निगलेक्ट होती है, वो है मेंटल हेल्थ। क्या ये आईवीएफ ट्रीटमेंट आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं? हमेशा जो है कुछ आईवीएफ के जो इंजेक्शंस होते हैं वो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, कुछ हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन आना या एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, स्लीप डिप्राइवेशन है, इरिटेबिलिटी है। ये हार्मोनल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो थोड़े दिन में चले जाते हैं, पर इनफर्टिलिटी जो है ट्रीटमेंट इटसेल्फ बहुत टैक्सिंग हो जाता है दोनों कपल्स के लिए, इनफैक्ट मेन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब ये गारंटी है कि हाँ मेरा बच्चा हो ही जाएगा। बट आईवीएफ जो है ट्रीटमेंट है उसकी 100% सक्सेस रेट नहीं होता, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी किसी मरीज़ को 1 साइकिल, 2 साइकिल या 3 साइकिल भी लग सकती है, और कॉम्प्लिकेटेड केस में कई बार ऐसा भी होता है कि आईवीएफ आपको सक्सेस नहीं दे पाता। तो उस ग्रीफ या उस लॉस से डील करना भी आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। एक बात करूं, क्या मेन इससे इफेक्टेड होते हैं? कभी कभी जब कॉज जो है फीमेल के अंदर है, शायद हाँ उनको शायद ये ज़्यादा ना इफेक्ट करे। बट अगर मेन फर्टिलिटी का इनफर्टिलिटी का कारण है तो हमेशा जो मेन है वो एसोसिएट करते हैं कि हाँ हमारा फादरहुड इज एसोसिएटेड विद अ मैनहुड। और मेन जो है वो इतना ओपन अप भी नहीं होते कि अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से बात करें। तो उनके लिए जो है ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और टैक्सिंग हो जाते हैं अगर कि कॉज जो है मेन में पता चला है। तीसरी बात कहूँ तो एक आईवीएफ जो साइकिल है उसका जो साधारण कॉस्ट है 1.5 लाख से 2 लाख का होता है। उसके ऊपर आपकी दवाइयाँ हैं, आपके रोज आना जाना, आपके विजिट्स हैं, आपके जो बाकी अगर कोई एड ऑन प्रोसीजर है। तो कभी कभी कुछ कपल्स हैं जो आईवीएफ का रास्ता चुनना भी चाहते हैं, पर उनका जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है वो उनको ये रास्ता लेने नहीं दे रहा, तो वो भी एक डिप्रेशन का कॉज बन जाता है। इतनी मल्टीपल आईयूआई साइकिल्स या आप आईवीएफ कर रहे हैं, तो ये सब जो है एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट लेके आते हैं दोनों पे, हस्बैंड और वाइफ दोनों पे। फिर कई बार क्या होता है कि हम जब अपनी इनफर्टिलिटी के बारे में रिलेटिव्स को पता लगता है या फ्रेंड्स को पता लगता है, कुछ लोग तो सपोर्ट करते हैं, अच्छा रहता है, बट काफ़ी जो लोग हैं उनके कुछ हर्टफुल कमेंट्स या उनकी एडवाइस है शायद आपके दिल को छू जाती है, और ना चाहते हुए भी आप एक डिप्रेशन या स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। तो अच्छा ही होगा कि अगर ऐसा कोई रिलेटिव है या कोई फैमिली फ्रेंड है जो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है तो उससे दूर रहें, वही बेटर है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट की जर्नी इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। तो अब बात करें कि कैसे आप ये जो रिलीव कर सकते हैं, इस मेंटल हेल्थ को आप डील कर सकते हैं। पहले तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी क्या ऑप्शंस हैं। फिर कपल्स का एक आपस में डिस्कशन ज़रूरी है कि मानिए अगर मेरा ये ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या हम कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। मे बी अगर AMH लो है, पुअर रिजर्व है, तो क्या हम डोनर साइकिल के लिए जाने के लिए रेडी हैं? तो या अगर मेन में कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम आगे इसके लिए आगे और क्या कर सकते हैं? क्या हम डोनर स्पर्म का चयन करना चाहेंगे या हम अडॉप्शन की तरफ जाना चाहेंगे? यू शुड हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हमारा आईवीएफ फेल हो सकता है। इट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। आईवीएफ ट्रीटमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। आईवीएफ का जो सक्सेस है आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी AMH कैसा है, आपका रिजर्व कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो आपकी ये जो मेंटल हेल्थ से डील करने के लिए बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं जो आपका 1-to-1 सेशन करते हैं। सो बेसिकली हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना आए इस आईवीएफ साइकिल के दौरान। आपके डॉक्टर्स हैं, आपके काउंसलर्स हैं, आपके सपोर्ट ग्रुप हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आईवीएफ आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है, दवाइयों के वजह से भी और आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी वजह से भी। तो हेल्प लेना ज़रूरी है। आपके डॉक्टर्स हैं आपके लिए, आपके काउंसलर्स हैं, आपके सपोर्ट ग्रुप्स हैं, तो हेल्प ज़रूर लीजिए। अगर आप इसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट ओमिया फर्टिलिटी न्यू दिल्ली। थैंक यू।